इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? जब भी हम पाप शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अनेक कल्पनाएं जन्म लेती है। कोई समझता है कि झूठ बोलना पाप है, कोई मानता है कि चोरी करना पाप है, कोई कहता है कि हत्या करना पाप है। परंतु जब धर्म ग्रंथों और संत महापुरुषों के उपदेशों को गहराई से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि पाप की जड़ किसी एक कर्म में नहीं बल्कि उस भावना में छिपी होती है जिससे वह कर्म उत्पन्न होता है। इसीलिए प्रश्न उठता है, आखिर इस संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? पाप की परिभाषा। संस्कृत में पाप का अर्थ है ऐसा कार्य जो आत्मा को अंधकार की ओर ले जाए, जो मनुष्य के विवेक को दूषित करे और जो हमें परमात्मा से दूर कर दे। धर्म ग्रंथों में पाप को अज्ञान और अधर्म की संतान बताया गया है। जब मनुष्य अपने स्वार्थ, लोभ और मोह के कारण ऐसा कार्य करता है जिससे स्वयं का और दूसरों का अहित हो, वही पाप कहलाता है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा पाप कौन सा है? इसका उत्तर हमें गीता, उपनिषद, रामायण और महापुरुषों के वचनों में मिलता है। गीता का संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अविद्या और ईश्वर से विमुख होना ही सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य जब यह भूल जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है और आत्मा का स्वामी परमात्मा है, तभी वह अज्ञान में डूबकर पापाचरण करने लगता है। इसीलिए गीता बार बार स्वधर्म और भक्ति पर जोर देती है। सबसे बड़ा पाप ईश्वर और आत्मा को भूल जाना। संत कबीर ने कहा है, सबसे बड़ा पाप है प्रभु को भूल जाना। सोचिए, चोरी, हत्या या झूठ जैसे पाप भी क्यों होते हैं? क्योंकि इंसान उस क्षण अपने भीतर बैठे परमात्मा को भूल जाता है। यदि हर समय उसे यह स्मरण रहे कि भगवान देख रहे हैं, आत्मा अमर है और कर्मों का हिसाब अवश्य होगा, तो क्या वह पाप कर सकता है? नहीं। इसलिए असल में सबसे बड़ा पाप है ईश्वर को भूलकर संसार में माया और अहंकार में डूब जाना। अहंकार पापों की जड़ है। रामायण में रावण ने महान तप किया, असुरों को परास्त किया, विद्या पाई, लेकिन अहंकार के कारण उसने भगवान को नहीं पहचाना और माता सीता का हरण कर लिया। यही उसका सबसे बड़ा पाप बना और उसका वंश नष्ट हो गया। महाभारत में दुर्योधन ने भी यही किया। उसे पता था कि कृष्ण भगवान है, धर्म कौन सा है, परंतु उसने अपने हृदय के अहंकार और ईर्ष्या को भगवान से बड़ा मान लिया। यही उसका सबसे बड़ा पाप सिद्ध हुआ। इसलिए कहा गया है, अहंकार से बड़ा पाप कोई नहीं। हिंसा और निर्दयता। ईश्वर ने जीवन दिया है। जब कोई मनुष्य क्रोध, लोभ या अज्ञान के कारण निर्दोष प्राणियों की हिंसा करता है तो यह भी एक महान पाप है। खासकर वेदों और उपनिषदों में बताया गया है कि अहिंसा परम धर्म है। लेकिन हिंसा भी उसी अहंकार और अज्ञान में उपजती है। इसलिए यह मूल पाप नहीं बल्कि परिणाम है। माता पिता और गुरु का अपमान। धर्मशास्त्रों में माता पिता और गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर बताया गया है। जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती, उनका अपमान करती है या गुरु का अवमान करती है, वह भी घोर पाप की भागी होती है। परंतु फिर भी यह भी मूल पाप से जुड़ा है, क्योंकि जब इंसान ईश्वर और आत्मा को भूलता है तभी वह अपने माता पिता और गुरु के महत्व को भूलता है। संतों और महापुरुषों की दृष्टि से स्वामी विवेकानंद ने कहा, दूसरों की आत्मा को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है।
संत तुलसीदास ने लिखा है, हरि भजन बिनु न पाप निवारा, यानी भगवान का भजन किए बिना पाप से मुक्ति संभव नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा, अज्ञान ही संसार का सबसे बड़ा पाप है। इन सब बातों से यही सिद्ध होता है कि पाप का मूल स्रोत है ईश्वर विस्मृति और आत्मा की अवहेलना। आधुनिक जीवन में सबसे बड़ा पाप, आज के युग में लोग पाप को केवल अपराध समझते हैं, जैसे चोरी, हत्या, धोखा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा पाप है स्वार्थ और उदासीनता। जब मनुष्य दूसरों की पीड़ा देखकर भी मौन रहता है, यह पाप है। जब धन और लोभ में अंधा होकर दूसरों का अधिकार छीन लेता है, यह पाप है। जब माता पिता को अकेला छोड़ देता है, यह पाप है। जब धर्म और सत्य की रक्षा न करके चुप रहता है, यह भी सबसे बड़ा पाप है। तो इस संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? उत्तर है, ईश्वर और अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को भूल जाना। यही पाप अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, हिंसा और अन्य सभी पापों का जन्म देता है। जब तक मनुष्य परमात्मा को याद रखता है, अपने भीतर की आत्मा की पहचान करता है और धर्म पर चलता है, तब तक कोई भी पाप उसके समीप नहीं आता। लेकिन जैसे ही वह ईश्वर को भूलता है, माया के मोह और अहंकार में फंसता है, वैसे ही वह सबसे बड़े पाप में डूब जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, नाम जपते रहो, प्रभु को याद करते रहो, यही सबसे बड़े पाप से बचने का उपाय है।